स्वास्थ्य वार्ता के सभी श्रोताओं को आशीष चतुर्वेदी का सादर अभिवादन है। शुभ संध्या। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि बदलते मौसम में हम नवजात शिशुओं की देखभाल कैसे करें। और जब हम बदलता मौसम कहते हैं तो अभी अभी सर्दियों का जो प्रकोप है वो कम हुआ है, फिर भी अभी सवेरे और शाम की ठंडक पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को, जो शिशु हैं, उनकी देखभाल कैसे करें, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, इस पर आपको विशेषज्ञ राय देने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति नरांजे जी, जो नवजात शिशु विभाग SGPGI में विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी, आपने आज मुझे इस शो पे बुलाया और हमारे श्रोताओं के साथ जुड़ने का एक मौका मिला जी। कीर्ति जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो नवजात शिशु हैं और अन्य जो शिशु हैं या बच्चे हैं जो थोड़ा सा ग्रोन अप हो गए हैं, क्या उनकी देखभाल में कुछ अंतर होता है? बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं नवजात शिशु बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब अगर सिंपल टर्म्स में हम बोले तो बड़े बच्चे बड़े होते हैं, छोटे बच्चे छोटे होते हैं। कितने साल के बच्चों को नवजात कहा जाता है? नवजात शिशु यानी जो बच्चे होते हैं जो 28 दिन के नीचे ही होते हैं। अच्छा, एक महीना। हाँ, एक महीना। जैसे ही वो माँ के कोख से निकलते हैं तब से लेके 28 दिन तक उनको हम नवजात शिशु बोलते हैं। तो जैसे कि आप देखते हो बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत छोटे होने की वजह से उनका वजन भी, अगर हम बड़े बच्चों में देखेंगे तो उनमें जो प्रक्रिया होती है टेम्परेचर मेंटेन करने की, वो अच्छे तरह से डेवलप होती है एज कम्पेयर टू जो न्यूबॉर्न बच्चा होता है। वो तो अभी सीख ही रहा है, वो तो जस्ट अभी दुनिया में आया है, वो तो दुनिया में आया है और अभी अपने एनवायरनमेंट से बस अडॉप्ट हो रहा है। और इन बच्चों में क्या होता है कि जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो बड़े बच्चे होते हैं। तो जो सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण उनका हीट लॉस ज्यादा होता है, जो बड़े बच्चों में नहीं होता। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी सरफेस एरिया कम होता है और इसकी वजह से हीट लॉस भी कम होता है। तो अभी तो वो बहुत जैसा आपने बताया कि दुनिया में अभी उसने कदम रखा है, तो बहुत सारे थपेड़े दुनिया के उसको झेलने होते हैं और धीरे धीरे वो विकसित होता है, विकास करता है। डॉक्टर साहब, जाड़े का मौसम कितना ऐसे बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है और उनके माता पिता उनकी देखरेख में कितना कठिन हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। जाड़े का मौसम ना कि नवजात शिशु के लिए, सिर्फ सभी के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। और नवजात शिशु के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट समय होता है और इसमें माता पिता को बहुत खास ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो कि बच्चे को अच्छे से जहाँ पर भी कमरे में रखें उसका टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग होना चाहिए। और काफी बार हमने देखा कि हम ब्लोअर लगा देते हैं, हीटर लगाते हैं, तो बच्चे को एकदम उसके सामने कभी ना रखे, उसको एक कॉर्नर में रखे, हीटर अलग कॉर्नर में रखे। दूसरी चीज है कपड़े। जैसे आपने अगर 2 लेयर पहना है तो बच्चों को 1 लेयर एक्स्ट्रा जनरली रिक्वायरमेंट है। बच्चा थोड़ा मोटा है तो 2 ही लेयर लग सकते हैं। अगर बच्चे का वजन कम है तो आपको 3 लेयर पहनाना चाहिए। और अगर वुलन है तो एक कॉटन और वुलन इनफ होना चाहिए वुलन का। और सर हमेशा उसका ढका होना चाहिए जाड़े के मौसम में, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट लॉस सर से ही होता है। साथ में मोजे और जुलाब और हाथ में मिटन्स पहनाना भी बहुत जरूरी है, स्पेशली जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है उनके लिए तो बहुत जरूरी है। तीसरा जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम हॉस्पिटल में भी कराते हैं वो आप घर में भी कर सकते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको हम स्किन टू स्किन केयर, ये सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए नहीं है बल्कि उसकी मानसिक विकास और माँ का दूध बढ़ाने के लिए बहुत महसूस होती है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट, बच्चे का वजन भी बढ़ता है और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। नहलाना की बात होती है, जैसे नहलाना तो रोज चाहिए, बट जाड़े के मौसम में 2 से 3 दिन में आप शिशु को नहला सकते हैं गुनगुने पानी से, और 5 मिनट के अंदर उसको नहला के अच्छे से पोंछ पाछ के रैप करना है। साथ ही आप हल्के हाथ से मालिश कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम रूटीनली वैसे भी करते हैं, लेकिन जाड़े के मौसम में थोड़ा ध्यान लगा के हम करें तो बेस्ट है। डॉक्टर साहब, न्यूमोनिया की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है, जो लोग बताते हैं कि जो है पसली चलने लगी। और दूसरी बात है कॉमन जो है छींक, सर्दी जुकाम इसकी। तो सबसे पहले तो आप न्यूमोनिया से कैसे बचाव करें, इसके बारे में संक्षेप से बताएं। हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवजात शिशु की जो खुद की इम्यूनिटी या बैक्टीरिया से लड़ने की या इन्फेक्शन से प्रतिरक्षा कमजोर होती है, तो इसलिए बच्चे लोग ज्यादा इन्फेक्शन पकड़ने के लिए मतलब प्रोन होते हैं। जो भी बच्चे को टच करता है वो अपने हाथ अच्छे से साफ साबुन पानी से धोने के बाद ही टच करे। अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा के आप सलाह ले सकते हैं। जैसे आपने बोला स्नीजिंग का इशू होता है। स्नीजिंग बेसिकली नाक में ना म्यूकस जमा होते रहता है और वो निकाल पाते नहीं है काफी बार। तो नेजो क्लियर ड्रॉप्स आते हैं या सलाइन ड्रॉप्स आके आप उसमें डाल के एक
तक आप कॉटन से क्लीन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ही बच्चे छोटे होते हैं उनको दवा भी नहीं दी जा सकती, और अब तो ये प्रचलन है कि हर चीज में एंटीबायोटिक्स दे देना। ये कितनी खतरनाक प्रवृत्ति है? ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है, जो कि एंटीबायोटिक हर चीज के लिए जवाब एंटीबायोटिक नहीं होता है। अभी आप देख रहे हैं कि इतनी सारी बीमारियां हो गई है, और बच्चों का वैक्सीनेशन भी पूरा 10 साल तक आपको पूरा प्रॉपरली करते रहना चाहिए। और बहुत सारी डिसीजेज हमने इसकी वजह से देश में कंट्रोल कर चुके हैं। तो इम्यूनाइजेशन, बर्थ का इम्यूनाइजेशन डोज आपको BCG, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी का आपको तुरंत नवजात शिशु के इसमें देना है। उसके बाद 6, 10, 14 जो भी शेड्यूल गवर्नमेंट ने दिया है वो हमें फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसे बेबीज जो प्री टर्म हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए श्वसन का संक्रमण, क्योंकि डेवलप नहीं होते फेफड़े, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं उनके पेरेंट्स? देखिए, अगर बहुत ही प्रीमेच्योर है तो वो कुछ समय के लिए तो अस्पताल में ही रहेगा। उस समय अगर सांस की दिक्कत वगैरह होते हैं तो हम उनको सांस का सपोर्ट देते हैं, सर्फेक्टेंट नाम की दवाइयाँ हम दे सकते हैं, जिससे बच्चों को आराम मिलता है। लेकिन प्रीमेच्योर बच्चे ठंड में इन्फेक्शन पकड़ने के उनके ज्यादा रिस्क होते हैं, बिकॉज उनका सिस्टम नॉर्मल उनसे भी कमजोर होता है। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी OPD में इस मौसम में किस तरह की समस्याएं आप बहुतायत से देखती हैं? ज्यादातर इस समय में जो हम देखते हैं वो है कि नाक बंद होना, छींके, सर्दी, जुकाम और सांस की होता है, और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें नेबुलाइजेशंस और दवाइयाँ कुछ देनी पड़ती है। छोटे बच्चे में जनरली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर वो पूरा तरीके से माँ के दूध पे। हाँ, लेकिन अगर आप बॉटल फीडिंग करा रहे हैं या ऊपर से दूध पिला रहे हैं तो उसमें कंटामिनेशन का चांस हो सकता है, तो जिसकी वजह से कभी कभी बच्चों को पेट में भी ब्लोटिंग हो जाती है, दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी के स्टूडियो आई और संक्षेप में कई विषयों पर, वेरियस डायमेंशंस पर आपने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।